दोस्तों ये जा रहा है गंगोत्री यमुनोत्री। ये रोड पहले बिल्कुल कच्चा रोड था ये, और अब इसको लेंटेड सीमेंटेड बना दिया है और खूबसूरत भी है। तो देखिए रात के मतलब का है नहीं है बिल्कुल, ये जंगल है। ये देख लिए हरिद्वार, मनसा देवी, हरकेश्वर, हर की पौड़ी, वो देखिए। पकड़े लिया है बिल्कुल रोड पे। ये देखिए गाय का छोटा सा बच्चा, ओहो गाय तक का नाम गाय में सोच लिया घबरा गए थे हेलमेट हम देख के ही, ऐसे हमें देखे ना कभी यहाँ दो दो टोपा। भयंकर पहाड़ है भाई, दोनों साइड। यहाँ तो जनावर वैसे रहते होंगे बहन जो। अरे लकड़ वक्कड़ बहुत है यहाँ, 75 लकड़ बुखार है काफ़ी होते। वो गिदरा गिदरा, हाँ गिदरा बहुत है। टॉप बना दे रहे हैं तो, अरे तीन साइड ये भी मंदिर को यहाँ भी कर दो ना कैमरा सामने ही। रोड पे रखिए सामने। अनुसैया तपोवन पैदल को पैदल चप्पल उतार रखनी चाहिए। अनुसैया तपो हुए तो अनुसैया। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण पंडित स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण पंडित व्लॉग में। तो आज अब मैं पहुँचा हूँ बद्रीनाथ धाम से गंगोत्री, और ये देख रहे हो इधर की तरफ पहाड़ और इधर की तरफ पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में ये घाटी है। ये नीचे ये देखो इधर की तरफ ये घाटी है। इस घाटी से होते हुए आए थे हम, और ये यमुना मैया और गंगा मैया की ही घाटी है। और मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा गंगोत्री यमुनोत्री के, दोनों पास पास में ही हैं। और ये ब्रिज क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं दोनों जो स्थान है। और ये देखो अभी हम यहाँ से आए थे, ये रास्ता है यहाँ से, ऐसे यहाँ से आए थे। और ये इधर की तरफ वो देखो मंदिर बन रहा है ऊपर, यहाँ पे जाना है हमें ऊपर की तरफ। तो आगे पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यमुना मैया है और गंगा मैया है वो दोनों धाराएं एक साथ में कैसे आ रही हैं। तो चलें वहीं पे। जब मैं 2012 में आया था, आज से लगभग 13-14 साल पहले, तो तब यहाँ पे ना ये सीढ़ियाँ थी, ना ये साइड में दीवारें थी। आ जाओ, यहाँ पे इंसान का बनाया हुआ कुछ भी नहीं था, बस ये एक पहाड़ था। और मैं नंगे पाँव आया था परिक्रमा में, और ये पहाड़ के जो पत्थर है नीचे पड़े हुए थे, ये मेरे पैरों को बहुत बुरी तरीके से काट रहे थे, नुकीले पत्थर थे। और अब देखो यहाँ पे सामने ये शिवालय बना दिया है, इधर ये पानी की टंकी लगा दी है, और भी यहाँ पे गौशाला भी बना दी है साइड में। बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पे, पहले कुछ भी नहीं था। चट्टान से खड़े होके बस हम सामने देखते थे गंगा मैया और यमुना मैया को। अभी ये शिवालय के दर्शन करिए आप, ये शिवालय है, शिव परिवार है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस किसी को भी अगर यहाँ पे दर्शन करने हैं वो जल्दी से आ जाएं, वरना और 5 साल बाद ये बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया हो जाएगा।
क्योंकि लोग दूर दूर से आने लगेंगे, क्योंकि अब जैसे मैंने यूट्यूब पे ये डाल दिए और भी लोगों ने डाल रखी होगी यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे करके फेमस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं तभी ये डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। यहाँ पे यहाँ सामने से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चलो इधर की तरफ देख के आता हूँ क्या आ रहा है। इधर तो जंगल ही जंगल है सारा, पर मस्त भी हो यहाँ घाटी में खड़े होकर आराम से नज़ारे देखो। तो बहुत जंगल हो गया यहाँ पे, पहले जंगल नहीं था इतना। मैं परिक्रमा में आया था यहाँ पे पहले, और अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैंने ये 2012 में आया था मैं यहाँ पे परिक्रमा में, ये गंगोत्री के दर्शन के लिए। बाकी बद्रीनाथ और उधर तो केदारनाथ के दर्शन तो मैं कर लेता था, लेकिन यहाँ पहली बार आया हूँ मैं। ये भाई ये तो ना हो कि भैया गंगोत्री के लिए, गंगोत्री गंगोत्री इधर से दिखेगी। वो तो कह रहे मंदिर के पीछे से जाओ, नीचे जा रहे हैं क्या? जो सामने से दिखाई देती थी ना ऊपर सफ़ेद पट्टी, वो कहाँ? इधर जाएंगे फिर। पैदल जाना पड़ेगा इसमें झाड़ियों में से। ये यहाँ का ना निकल जाए। कितनी आगे भैया? आ गई दर्शन तो। अरे भगवान तो किसी भी रूप में आ सके ना। अब यहाँ बिल्कुल यहाँ खड़े हो गए, ऐसा लगता है बिल्कुल हिमाचल में हो। हेलो दोस्तों, मैं देखिए 2012 में जब आया था यहाँ पे, तो जब कुछ और चीज़ें थी यहाँ पे। अब जो यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा, ये मंदिर तब यहाँ पे नहीं था। और ये नीचे देखिए, ये जो है जिस पे मैं खड़ा हूँ, इधर से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। भाई पकड़ना कैमरा, उधर लेके जाओ थोड़ा दूर, और इस एंगल से ये दिखाने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा ऐसे दूर की तरफ से, बस 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 ज़्यादा दूर। देखो ये शिला है, ये शिला लक्ष्मी झूला के नाम से है। इस शिला पे लोग ऐसे करके झूलते थे, ऐसे हिलती थी ये शिला। लेकिन अब ये टूट चुकी है, ये बहुत आगे तक निकली हुई थी वहाँ तक ये, इसलिए इसमें झूला बोलते थे इस जगह को। तो मैं जब आया था ये वाला देखा ना, ये वाली चीज़ें यहाँ नहीं थी। ये मंदिर बना हुआ है, गंगोत्री यमुनोत्री के नाम से मंदिर बना दिया है। और ये देखो इधर की तरफ ना, वहाँ पे इधर लेके आओ कैमरा, मतलब मेरे को दिखाओ आवाज़ दूसरे। यहाँ से देखो कुछ कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ग्रीनरी बहुत हो गई है, हरियाली यहाँ पे। और एक देखो ये जा रही, मैं कोशिश करूँगा, ये देखो यहाँ से पत्थरों में से ये लाइन जा रही है, देखो। तो अभी वो चीज़ नहीं है जो 12 में मैंने देखी थी, क्योंकि इस चट्टान से खड़े होके, ये नीचे घाटी है और सामने पर्वत, तो उन पर्वत से ऐसे आ रही है, वाइट कलर के पत्थर है, 2 लाइनें आ रही हैं अलग। एक गंगा जी है, एक यमुना जी हैं। और बरसात में इन घाटियों में पानी चलता है। तो जब भगवान कृष्ण ने गंगा जी का और यमुना जी का आह्वान किया था, तो वो माताएं, यमुना मैया वहाँ पे बैठी थी और गंगा मैया इस वाले पहाड़ पे। और इस पर्वत का नाम है, ये सारा पर्वत श्रृंखला है जो, इसको बोलते हैं गणेश जी पर्वत, ठीक है। एक उधर घाटी में, ये झाड़ियों में, वहाँ पे इस पहाड़ के परली तरफ देवकुंड है, जहाँ पे आके सभी देवताओं ने स्नान किया था तब। और बताते कि आज भी देवता यहाँ पे आके स्नान करते हैं, नहाते हैं। पर ये देखो यहाँ से नीचे से पगडंडी जा रही है, ये जा रही नीचे पगडंडी। तो ये पगडंडी जा रही है, तो नीचे से अंदर से जाना है, इनमें से बाहर से कोई दिखेगा नहीं आदमी। तो मेरे को लग रहा है अनजान जगह है, रिस्क ज़्यादा है। और रास्ता बिल्कुल ना के बराबर है, झाड़ियों ने पूरा क्लोज़ कर रखा है बिल्कुल। और ये रास्ता कुछ नहीं है यहाँ पे, बस झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों से निकल के जाना है वहाँ देवकुंड तक। लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा, रिस्की मामला है, जंगल ज़्यादा है। और यहाँ पे गीदड़ बहुत ज़्यादा हैं, ये मेरे को एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 84 कोस की परिक्रमा में जब आया था, तो गीदड़ों का पूरा बोलबाला था, बहुत हल्ला है यहाँ पे। अंदर इस जंगल में गीदड़ बहुत हैं, तो हम वहाँ नहीं जा रहे। आपको यहीं से दिखा रहा हूँ मैं, बस ये देख लीजिए। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर जिस किसी को भी यहाँ पे आना है
वो अभी 1-2 साल के अंदर प्लान कर ले, क्योंकि अभी यहाँ बिल्कुल शांति है, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है, भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन अगले 5-10 साल बाद मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत भीड़ होगी, यहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होगी। दर्शन भी आप लाइन से करोगे, अगले 5-10 साल बाद यहाँ रेलिंग लगी हुई मिलेगी आपको, इतनी भीड़ बढ़ने वाली है। तो जिस किसी को भी आना है तो अभी आ जाओ, देखो कितनी सुंदर जगह है। ये देखो दोस्तों, अभी हम टॉप पे आ चुके हैं और ये देखो पूरी घाटी। ये देखो, ये तोरई की बेलें हैं, यहाँ पे लगा रखी है महाराज जी ने। और ये देखो, ये ना लगभग प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक अद्भुत तीर्थ स्थान है। ये भगवान कृष्ण ने का बसाया हुआ ब्रज नगरी है, ब्रज धाम है। और यहाँ पैदल चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तो सड़कें बना दी हैं, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। हम मंदिर तक बिल्कुल सड़क से आए थे। अब देखो कुंड बता रहे हैं, कुंड तो नहीं जाएंगे। ऊपर सामने का ये व्यू देखो, क्या गजब का नज़ारा है। ये नीचे खाई है इधर की तरफ। ये हमारे कुंवरपाल पंडित जी, ये भी इस अद्भुत जगह को देख के हैरानी में है कि हमारे इतने नज़दीक और इतना खूबसूरत डेस्टिनेशन और रिलीजियस प्लेस की क्या जरूरत है, यही हिमाचल। क्या कह रहे पंडित जी? देखिए हिमाचल जाने की क्या जरूरत है, यही हिमाचल है। ऐसा फील हो रहा है, मतलब फील क्या है, लगी रहा नज़ारा ऐसा ही है। मतलब ऐसा हिमाचल में भी शांत वातावरण नहीं है जैसा यहाँ पे। क्यों, यहाँ इतना पब्लिक नहीं है, वहाँ ज़्यादा पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। और भी और वातावरण और नज़ारा उससे भी अद्भुत है यहाँ का। ये अच्छा है, हरियाली अच्छी है, पहाड़ अच्छे हैं और दर्शन भी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया आनंद हुआ आज तो। देखो पंडित जी कह रहे हैं कि मनाली जाने की क्या ज़रूरत है। अरे जो हमारे ब्रिज के अंदर ही ऐसी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ियों से घिरी है जगह, ऊंची ऊंची चोटियाँ। और शायद वहाँ भी इतने जंगल नहीं होंगे जितने यहाँ पे जंगल है। और एक चीज़ बता दूँ, ये अब जंगल मेरे को ज़्यादा लग रहा है। पहले इतना जंगल नहीं था यहाँ पे, बहुत कम जंगल था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये पूरा हरा पहाड़ तक तो ये पत्थर दिखाई देते थे, अब तो पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे। बहुत पेड़ हो गए फिलहाल, है ना, हरियाली ज़्यादा है। शायद ये ऐसा होगा कि बरसात के बाद आए ना हम, तो पहले हम गर्मी में आते थे परिक्रमा में। हाँ ऐसा ही मई जून का महीना होता था उस टाइम, तो अभी बारिश भी ज़्यादा हुई, बारिश भी ज़्यादा हुई है, तो हरियाली अब की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। तो बड़ा मज़ा आया हमें तो यहाँ पे आने में। और ये मैं प्लान मन में बहुत दिनों से कर रहा था, पर आज शर्मा जी के साथ साठ गांठ बैठी है। जो टाइम जो लिखा होता है ना उसी टाइम होता है जो कुछ हो। सही कह रहे हैं पंडित जी कि जब विधि ने जब लिख दिया ना तभी आ पाओगे। मर्जी आप कोशिश कितनी कर लो लेकिन नहीं आ पाओगे, जब बुलावा आएगा तभी आते हैं। तो मैं जब परिक्रमा पहले बारे में परिक्रमा गया था, तब मैंने सोचा कि एक दिन बाइक लेके ऐसे आऊँगा अकेले, लेकिन जाने के बाद भूल गया। फिर 18 में आया, फिर सोच रहा था कि फिर आऊँगा किसी दिन टाइम निकाल के, यहाँ बैठेंगे आराम से। नहीं आ पाया, 20 में भी नहीं आ पाया, 25 में आया हूँ आज में। कितना टाइम होता है ना जब याद
ये जगह तो मेरे को खूबसूरत लगी थी पहले ही, मैंने शर्मा जी को बताया था कि ये बहुत अच्छी जगह है। ये कह रहे थे पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, राजस्थान में रेत ही रेत है, गर्मी पड़ेगी, सूखे पहाड़ हैं, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। ये थोड़ी झिझक थी इनको, लेकिन यहाँ के ये लग गया कि कुछ लेके आए हैं। बहुत अच्छी जगह है। अब तो देखो यहाँ पे बैठने का बना दिया, अच्छा सा है यहाँ पे, और ये परिक्रमा में भी आके यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं आराम से। पहले ना हम यहाँ से नीचे उतर गए थे जंगल में, और नीचे जल मिल रहा था, गंगा जल दे रहे थे, यहाँ पंडित जी नीचे बैठे थे। लेकिन अभी वो मैं दिखा ही नहीं सकता, शायद सर्दियों में कभी फिर दोबारा आना होगा यहाँ पे तो दिखाऊंगा। ये झाड़ियाँ जब हट जाएंगी यहाँ से, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा वो चीज़। झाड़ी वो अब तो मुश्किल है, पेड़ बहुत काफ़ी हो गए, बड़े बड़े पेड़ बड़े हो गए शायद, मेरे को लग रहा है कि अब वो वाली चीज़ दिखाई नहीं देगी। पर आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना, वो गंगोत्री यमुनोत्री वाला फ़ोटो वो दिख जाएगा आपको, वही नज़र आ रहा है सारा, वही चीज़ है सारी। लेकिन अब पेड़ ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, और ये अलग ही टाइप के पेड़ हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। वही पहाड़ वाले पेड़ हैं, पहाड़ वाले पेड़ हैं, कुछ पता वही नहीं। सर्दियों वाले पेड़ हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं। हमारे यहाँ से पेड़ वहाँ नॉर्मल पेड़ों से हटके पेड़ हैं, कुछ अलग ही वैरायटी के हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वो है ना जहाँ जिनका एनवायरनमेंट होता है ना, वो वहीं होते हैं पेड़, तो यहाँ इनके लिए भगवान कृष्ण का हुआ है यहाँ, तो जो करते हैं वो ही करने वाले हैं। पता है। यहाँ बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि वही द्वापर युग में भगवान कृष्ण गाय चराते होंगे यहाँ पे, कैसा लगता होगा है शर्मा जी? अरे बड़े एकांत में देखो ना, भगवान ने में किसी का कोई नहीं आना नहीं किसी जाना, और क्या तो वातावरण है कितना शुद्ध। और उस टाइम तो इतनी पब्लिक वो भी नहीं थी, पॉपुलेशन, और अब इतनी हो गई, जब इतना भीड़ है यहाँ पे तब तो एकांत होगा। अब सोचो भगवान कृष्ण ने ये जगह चुनी थी, और सामने गंगा मैया यमुना मैया ने ये स्थान चुना था अपने बैठने के लिए। भगवान ने आह्वान किया था, वो स्वयं चल के आए थे यहाँ पे। हाँ हाँ, उनको बुलाया गया ना, स्वयं इंसान रूप में ना वो आके बैठे थे यहाँ पे, मानव रूप में विराजमान हुए थे। सभी जो धाम है ना, हाँ जितने भी धाम जो तीर्थ हैं हमारे, वो मानव रूप में दर्शन दिए थे नंद बाबा को, भगवान कृष्ण को यहाँ पे। उन्होंने जो जगह चुनी थी ना, वो ही जगह है। ये सामने चुनी थी गंगा मैया ने जगह, ये उसके बगल में ही यमुना मैया ने जगह चुनी थी अपना, जहाँ पे वो बैठी थी आके दर्शन देने के लिए उपयोग। क्योंकि यमुना मैया ने और गंगा मैया ने सीधा बोल दिया कि हम तो पहाड़ों की रानी हैं, पहाड़ों से निकली हैं, पहाड़ों की देवी हैं, तो हम मैदान से क्यों आए। तो उन्होंने पहाड़ को ही चुना यहाँ पे आके। तो जैसे उत्तराखंड में पहाड़ों से निकलती है हिमालय से गंगा मैया, ऐसे ही इस पहाड़ों से निकल रही है यहाँ से। पर पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था, लेकिन कलयुग है, अब कलयुग में सारी चीज़ें नष्ट तो हो गई हो। अब उनके अस्तित्व भी खतरे में है। अब बस कुछ साधु संतों की वजह से वो जीवित हैं, वरना गायब भी हो गए थे। तो अभी तो हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं, और अब चरण पहाड़ी का चलें या ना चलें? देखो जैसे टाइम हो, थोड़ा 5 तो बज गए, 5 बज के चल, तो फिर निकलते हैं हम यहाँ से अभी। तो ये वीडियो कैसी लगी? हमारे साथ आज शर्मा जी 2 शर्मा जी हो गए। तो ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको यहाँ पे आना है तो मेरे पास मैसेज कर दें, मैं आपको गाइड कर दूँगा और यहाँ के बारे में, वरना गूगल तो है ही आज की डेट में। ठीक है, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से चरण पहाड़ी की तरफ, जहाँ भगवान के आज भी चरण मौजूद हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में चरण के दर्शन कराएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो शर्मा जी तब तक राधे राधे।